बेटी, आज बाबा तुझसे एक ऐसी बात कहने आया है जो शायद तूने किसी को नहीं बताई। तू जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान है ना, उसी के बारे में तूने मन ही मन कितनी बार कहा है, बाबा, अगर यह भी मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरे पास बचेगा ही क्या? शायद वह कोई रिश्ता है, शायद नौकरी है, शायद घर की कोई परेशानी है, शायद कोई ऐसा सपना है जिसके लिए तूने बहुत समय से इंतजार किया है। और सबसे बड़ी बात, तूने लोगों के सामने अपनी परेशानी बताना भी कम कर दिया है, क्योंकि हर बार अपनी कहानी सुनाते सुनाते तू खुद ही थक गई है। इसलिए अब तू बस मुस्कुरा देती है। लोग पूछते हैं, सब ठीक है? और तू कह देती है, हां, सब ठीक है। लेकिन बाबा जानता है, हर बार हां बोलने का मतलब यह नहीं होता कि सब ठीक है। कभी कभी लड़की इसलिए भी चुप हो जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने अपना असली दर्द बता दिया तो सामने वाला उसे कमजोर समझेगा। लेकिन बेटी, बाबा के सामने तुझे मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। आज जो दिल में है उसे छिपा मत, क्योंकि मैं तुझसे तेरी समस्या पूछने नहीं आया। मैं तुझे एक बात समझाने आया हूं। जिस चीज को तू अपनी जिंदगी का अंत समझ रही है, वह जरूरी नहीं कि तेरी कहानी का अंत हो। तूने शायद एक गलती बहुत बार की है। तूने अपनी जिंदगी की कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करनी शुरू कर दी। किसी ने तुझे छोड़ दिया, तूने सोचा शायद मुझ में ही कमी थी। किसी ने तुझे महत्व नहीं दिया, तूने सोचा शायद मैं इतनी जरूरी नहीं हूं। किसी ने तेरी मेहनत नहीं देखी, तूने अपने ही सपने पर शक करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे दूसरों के फैसले तेरे अपने फैसले बनते चले गए। बेटी, इसे आज यहीं रोक दे। किसी का तुझे छोड़ देना तेरी कीमत का प्रमाण नहीं है। किसी का तुझे ना समझना तेरी भावनाओं को गलत नहीं बना देता। और किसी एक परीक्षा में असफल होना तेरी पूरी जिंदगी की हार नहीं है। तू किसी की पसंद या नापसंद से छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन अब बाबा तुझे एक और गहरी बात बताता है। तू जिस चीज को पाने के लिए परेशान है, हो सकता है तू उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना के लिए तरस रही हो। तुझे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, तुझे यह महसूस करना है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। तुझे सिर्फ रिश्ता नहीं चाहिए, तुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने तुझे हर वक्त अपने होने को तुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, तुझे अपने घर वालों की चिंता कम करनी है। तुझे सिर्फ सफलता नहीं चाहिए, तू चाहती है कि एक दिन वही लोग जिन्होंने तुझ पर शक किया था, तेरी तरफ देखकर कहें, हां, इसने कर दिखाया। और बेटी, यही कारण है कि तेरा दर्द इतना गहरा है, क्योंकि तू सिर्फ एक चीज का इंतजार नहीं कर रही, तू अपने जीवन में सुकून और सम्मान का इंतजार कर रही है। हर चीज जल्दी मिल जाना वरदान नहीं होता। कुछ चीजें देर से इसलिए आती हैं क्योंकि उनके लिए तुझे पहले तैयार होना पड़ता है। अगर कोई बीज आज मिट्टी में दबा है तो बाहर से देखने वाला कहेगा, यह तो खत्म हो गया। लेकिन मिट्टी के नीचे उसका अंत नहीं, उसकी शुरुआत होती है। शायद तू भी अभी उसी दौर में है। बाहर से कुछ नहीं बदल रहा, तुझे लग रहा है नौकरी नहीं मिली, रिश्ता ठीक नहीं हुआ, पैसों की परेशानी खत्म नहीं हुई, घर की चिंता कम नहीं हुई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तेरी जिंदगी रुक गई है। कभी कभी जिंदगी पहले इंसान को अंदर से तैयार करती है, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। और बेटी, आज एक चीज छोड़ दे, हर चीज का समय जानने की जिद। कब होगा, कब मिलेगा, मेरी बारी कब आएगी, दूसरों को पहले क्यों? ये सवाल रोज रोज तेरे मन की ताकत खा रहे हैं। तू अपना आज उस भविष्य के जवाब के इंतजार में खराब कर रही है जो अभी आया ही नहीं। आज जो तेरे हाथ में है उसे संभाल। जो सीख सकती है सीख, जिस काम के लिए मेहनत करनी है कर, जहां खुद को बेहतर बनाना है बना, और जहां बार बार तेरा सम्मान टूट रहा है वहां अपनी सीमा तय करना भी सीख। भक्ति का मतलब अपनी जिंदगी से भागना नहीं है। बाबा का नाम लेकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी से पीछे मत हट। प्रार्थना कर, फिर प्रयास कर, विश्वास रख, फिर कदम बढ़ा। यही तेरी साधना है। और अब बाबा तुझे एक छोटा सा काम देता है। आज रात जब सब सो जाएं, फोन एक तरफ रख देना, 2 मिनट अकेली बैठना, आंखें बंद करना और अपने मन में उस एक चीज को सामने लाना जिसके लिए तू सबसे ज्यादा परेशान है। फिर बाबा से यह मत कहना, मुझे यही चाहिए। बस कहना, बाबा,
अगर ये मेरे लिए सही है तो रास्ता खोल देना, और अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे बेटी, बेहतर रास्ते को पहचानने ये की प्रार्थना बुद्धि देना। बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मांग नहीं, भरोसा है। और अगर इस समय तुझे सच में लगता है कि तू बहुत कुछ अकेले संभाल रही है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख, बाबा अब रास्ता आप दिखाइए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने मन को याद दिलाने के लिए कि तेरा विश्वास अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर तुझे लगता है कि यह संदेश किसी ऐसी लड़की तक पहुंचना चाहिए जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से टूट रही है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करना। शायद उसे सलाह की नहीं, सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत हो कि उसकी जिंदगी अभी बाकी है। बेटी, एक दिन तू आज की इस परेशानी को पीछे मुड़कर देखेगी। हो सकता है तू हंसकर कहे, मैं उस समय इतनी डर क्यों गई थी, क्योंकि आज तुझे सिर्फ तूफान दिखाई दे रहा है। तुझे पता नहीं कि इसके बाद मौसम कैसा होगा। लेकिन जिंदगी में हर तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता, और तू भी हमेशा इसी हालत में नहीं रहेगी। आज अगर तेरे पास बहुत कम है तो भी शुरुआत कर। आज अगर विश्वास थोड़ा सा है तो उसी थोड़े से विश्वास से चल। आज अगर हिम्मत पूरी नहीं है तो आधी हिम्मत से चल। लेकिन अपने बारे में एक फैसला कभी मत करना, मेरे लिए अब कुछ अच्छा नहीं होगा। यह फैसला मत करना, क्योंकि भविष्य ने अभी तुझसे ऐसा कहा ही नहीं है। और सुन बेटी, अगर किसी ने तुझे यह महसूस कराया है कि तू पर्याप्त नहीं है, तो उस आवाज को अपने अंदर घर मत बनाने देना। तुझे हर किसी को खुश करने के लिए नहीं भेजा गया। तुझे हर रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। तुझे हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। कभी कभी नहीं कहना भी जरूरी है। कभी अपने लिए खड़ा होना भी जरूरी है। कभी किसी को जाने देना भी जरूरी है। और कभी खुद को चुनना भी जरूरी है। ये स्वार्थ नहीं है, ये बेटी, अपने जीवन का तू सम्मान बाबा है। से चमत्कार मांगने से पहले अपने अंदर की उस लड़की को फिर से ढूंढ जो कभी सपने देखने से नहीं डरती थी। वही लड़की जो छोटी सी खुशी में खुश हो जाती थी, जो भविष्य के बारे में सोचकर मुस्कुराती थी, जो किसी की बात से टूटकर भी अगले दिन फिर उठ जाती थी। वो लड़की कहीं गई नहीं है, बस बहुत सारी जिम्मेदारियों, बहुत सारे डर, बहुत सारी निराशाओं के नीचे दब गई है। उसे बाहर निकाल, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, लेकिन निकाल। और जब अगली बार तू आईने में खुद को देखे तो सिर्फ अपनी कमियां मत देखना, अपने संघर्ष को भी देखना। याद करना कि तू कितनी बार गिरी और फिर उठी, कितनी बार रोई और फिर भी काम किया, कितनी बार अंदर से टूटी और फिर भी परिवार के सामने मुस्कुराई। बेटी, तू कमजोर नहीं है, तू बस थकी हुई है। और थक जाना हार जाना नहीं होता। थोड़ा आराम कर, फिर उठ। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुन। जिस चीज के लिए तू आज रो रही है, जरूरी नहीं कि वही तेरी सबसे बड़ी खुशी हो। और जो आज तेरी जिंदगी में नहीं है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आज बाबा के सामने अपनी जिंदगी का फैसला मत कर। बस आज का दिन संभाल, आज की सांस संभाल, आज की मेहनत संभाल, आज का विश्वास संभाल। बाकी रास्ता धीरे धीरे सामने आएगा। और जब कुछ समझ ना आए, बस बाबा का नाम लेना और कहना, बाबा मुझे रास्ता पूरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं पहला कदम उठाने को तैयार हूं। यही कर बेटी, क्योंकि शायद तुझे पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी ऊपर पहुंचने के लिए सिर्फ अगली सीढ़ी दिखाई देना काफी होता है। और याद रख, तेरी कहानी उस दिन खत्म नहीं होती जिस दिन किसी ने तुझे छोड़ दिया। तेरी कहानी उस दिन भी खत्म नहीं होती जिस दिन परीक्षा में सफलता नहीं मिली। तेरी कहानी उस दिन भी खत्म नहीं होती जिस दिन घर वालों ने तुझे समझा नहीं। तेरी कहानी अभी चल रही है, और हो सकता है जिस अध्याय से तू सबसे ज्यादा डर रही है, उसी के बाद तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू हो। इसलिए आज अपने आंसू पोंछ, अपनी पीठ सीधी कर, बाबा का नाम ले और आगे बढ़। धीरे सही, लेकिन अपने लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। नीम करोली बाबा महाराज की जय।